हेलो छात्रों, क्लास 10th की हिंदी और हिंदी में संस्कृत की जो आने आने वाले क्वेश्चन की संभावना 80% रहती है, उनकी दो दो वीडियो को ध्यान से देखें। ठीक है, एक वीडियो आज डाल देती है, एक वीडियो आज देख लीजिए। फिर इसमें अगला हमारा पार्ट है चौथा, पार्ट 4। पहला क्वेश्चन है आपका ग्रामीणान अर्थात ग्रामीण का उपभाषक, यानी कि ग्रामीणों का उपवास कौन उड़ाता है ना। का मतलब क्या होता है, कौन, और ग्रामीण माने ग्रामीणों का, ग्रामीणों का उपवास कौन उड़ाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या आंसर क्या लिखोगे आप, आंसर लिखोगे ग्रामीणा, ये ऐसे लिखोगे ग्रामीणात। ठीक, उपासन लिख दोगे या नागरिका, खाली नागरिका, क्या लिखो, खाली नागरिका। उपहासक, उपहासन होता है मजाक, यानी ग्रामीणों का मजाक कौन उड़ा रहा था। ठीक है, तो कौन सा रहा था, वो नागरिक खाली। ठीक, प्रश्न अगला, प्रथम, प्रथम का मतलब पहले, प्रश्न का अपृच्छत, अपृच्छत, पहले प्रश्न किसने पूछा था। ठीक है, तो पहले प्रश्न किसने, प्रथम माने पहले, प्रश्न माने उत्तर, यानी प्रश्न, कान माने किसने पूछा, मतलब किसने पूछा, पहले प्रश्न किसने पूछा था। तो आंसर लिखोगे प्रथमा प्रश्नम प्रथम प्रश्न का अपृच्छत, पहला प्रश्न कौन पूछता है, लोग ग्रामीण, पहले प्रश्न कौन, ग्रामीण, ग्रामीणा अपृच्छत। ठीक, पहला प्रश्न कौन पूछता है, ग्रामीण। चलिए, एक क्वेश्चन है इस पार्ट का, पहेली का काशी, पहला जो पहेली थी वो क्या थी। ठीक है, पहेली का काशी, आप दो दूरगामी, पहेली का नाम बताना, तो क्या बताओगे आप तो दूरगामी, आप दो दूरगामी चा साक्षरो न चा पंडिता, पहेली का अशीत। ठीक, क्वेश्चन है, पादेन बिना किम दूरम यति, यानी कि बिना पैरों के कौन दूर तक जाता है। तो क्वेश्चन क्या था, ये ना पादेनम बिनाम किम, तो किम के लिए आदम खाली पत्र, बाकी ऐसे के ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक है, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, वेरी इंपॉर्टेंट, डाल लेंगे। ठीक, ज्ञानम कुत्र संभवति, ज्ञान कहाँ संभव है, तो इसका आंसर है आपका ज्ञानम सर्वत्र
संभवती, ये इनकी ज्ञान क्या है, सब जगह संभव है। प्रश्न क्या है, ज्ञानम कुत्र संभवती, ज्ञान कहाँ संभव है, तो ज्ञानम सर्वत्र संभवती, ज्ञान सब जगह संभव है। पूछा है क्या इसका उत्तर अब बताते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ज्ञानम कुत्र संभवती, ठीक, होगा ज्ञानम सर्वत्र असंभवती, ये आंसर होगा, यानी ज्ञान सब जगह संभव है। प्रश्न है, धूम्रयानी, धूम्रयानी का मतलब होता है रेलगाड़ी में, समय मतलब शर्त, समय का मतलब क्या बताया था मैंने, शर्त। कैन, कैन का मतलब कौन, जीता माने जीता, यानी कि रेलगाड़ी में शर्त कौन जीता था, तो यहाँ पर कैन डालो खाली ग्रामीण, क्या डालोगे, ग्रामीण, ठीक है, यानी कि धूम्रयान में शर्त कौन जीता था, ग्रामीण। चलिए इस पार्ट के लगभग यही संभव है। एक और देखो, आगे वाला हो गया होगा, और देखिए नागरिका के मार्ग लज्जता अब, यानी कि नागरिक लज्जित क्यों हुआ था, जो नागरिक था वो लज्जित क्यों हुआ था, ठीक है, तो यहाँ डालोगे नागरिका के मार्ग की जगह नागरिक डालोगे, यहाँ डालोगे स्व पराजय, यानी कि स्व माने होता है अपनी, पराजय के कारण वो क्या हुआ था, लज्जित हुआ, यानी कि नागरिक जो शहरी नागरिक था वो अपनी पराजय के कारण लज्जित हुआ था। अब पाठ देखिए 5वां, ठीक, चंद्रशेखर वाला, कौन सा, चंद्रशेखर वाला, पार्ट 5 चंद्रशेखर। पहला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर का अशीत, चंद्रशेखर कौन था, ठीक, तो आंसर डालना खाली, चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी, क्रांतिकारी, ठीक, वहाँ डालोगे देशभक्त। चंद्रशेखर कौन था, चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त अशीत, यहाँ डालोगे अशीत। प्रश्न है आपका अगला, न्यायाधीश, न्यायाधीशा का अशीत, यह न्यायाधीश कौन था, प्रश्न है न्यायाधीश कौन था, ठीक, तो यहाँ डालोगे एका द्वितीय पार्षिका, ठीक, न्यायाधीश अशीत, न्यायाधीश और अशीत, यानी कि दुर्गम पार्षिक था, ठीक। प्रश्न अगला, अगला प्रश्न है आपका, न्यायाधीश चंद्रशेखर कथम आदंडम,
ये न्यायाधीश ने चंद्रशेखर को कितना दंड दिया था, तो यहाँ लिखा होगा पंचदश, पंचदशा, ठीक है, काशघान, काशघातान, अर्थात 15 करोड़ों का दंड दिया था। ठीक, चंद्रशेखर को कितना दंड मिला था, 15 करोड़ का। आंसर है ये वाला। न्यायाधीश जानने के बाद में पंच काशघात प्रियालाडो डंडा। अगला प्रश्न है आपका, दुर्मिक का अशीत, ये कौन था, दुर्मिक कौन था, तो यहाँ डाल दोगे दुर्मिक एका चांडाल, कौन था, चांडाल, और असीत ले दोगे, ठीक है, दुर्गिम है ले दोगे और यहाँ पे क्या ले दोगे लास्ट में, असीत, ये आंसर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर स्वनाम, स्वयं माने क्या होता है, अपना, नाम किम अकथयत, चंद्रशेखर ने अपना नाम क्या बताया था, तो यहाँ क्या डाल दो, चंद्रशेखर स्वनाम, फिर डालोगे आज़ाद, चंद्रशेखर ने अपना नाम क्या बताया था, आज़ाद। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, स्वतंत्र कस्य पितु नामा, यानी कि स्वतंत्रता किसके पिता का नाम था, तो यहाँ डाल दो, कसी डाल दोगे, खाली आज़ाद, क्या डाल दोगे, ये चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर, जो चंद्रशेखर आज़ाद थे उनके, डाल दो चंद्रशेखर, यानी कि स्वतंत्र पिता किसके पिता का नाम था, चंद्रशेखर के, ठीक है, उन्होंने अपने पिता का नाम क्या बताया था, चंद्रशेखर ने। अगला प्रश्न है आपका, चंद्रशेखर, ठीक है, स्वगृह किम नाम, किम अवध, चंद्रशेखर ने अपने घर का नाम क्या बताया था, तो आंसर डालोगे, चंद्रशेखर ने अपने घर का नाम क्या बताया था, कारागार, क्या बताया था, कारागार, कारागार मुंबई मेरठ है, चंद्रशेखर स्वघर कारागार अवध। ठीक, चंद्रशेखर कथम, चंद्रशेखर कथम, ठीक है, बंदी करत, चंद्रशेखर को बंदी किस लिए बनाया गया था, तो आंसर हो गया सा अंगला शासके, अर्थात अंग्ल शासक मतलब था अंग्रेजी शासक, ठीक, राजद्रोह, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध राजद्रोही, द्रोही घोषित, घोषिता, ठीक, इति वदीयत, यानी चंद्रशेखर को राजद्रोह के लिए। एक प्रश्न और रहेगा, कारावास अधिकारी का नाम क्या था, गेंडा सिंह, क्या बोलोगे, कारावास अधिकारिणी, ये हो गया कारागार अधिकारिणी किम नाम अशीत, यानी कि कारागार अधिकारी का नाम क्या था, तो कारागार अधिकारी का नाम क्या था, गेंडा सिंह, नाम क्या था उसका, हाँ गेंडा सिंह, क्या नाम था, गेंडा सिंह।
ये क्वेश्चन हो गए इम्पोर्टेंट। ये 5 ही पार्ट के हो गए। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो छठा पार्ट है। ठीक, जो पार्ट छठा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक है। क्या है? केन किम बढ़ते, केन किम बढ़ते, किससे क्या बढ़ता है, किससे क्या बढ़ता है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पार्ट का क्वेश्चन एक आंसर मानते हैं, एक का एक और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हिंदू दर्शनेन का वर्धते, यानी कि हिंदू मान होता है चंद्रमा, चंद्रमा के दर्शन से क्या बढ़ता है। तो यहाँ पर लिखना है आपको ओनली का के जगह लिखना है समुद्र, क्या बढ़ना है, समुद्र। चंद्रमा के दर्शन से क्या बढ़ता है बेटा, समुद्र। ठीक, चंद्रमा के दर्शन से क्या बढ़ता है, समुद्र। क्वेश्चन है अगला, श्रीमान क्या होता है, लक्ष्मी। किम वर्धते, लक्ष्मी किससे बढ़ती है, तो यहाँ पर लिखना उद्धेन, क्या लिखना है, उद्धेन में। ठीक, श्री किससे बढ़ती है, परिश्रम करने से, उद्धेन का होता है परिश्रम। राज्य केन वर्धते, एक क्वेश्चन इस पार्ट का जरूर आएगा, एक से क्वेश्चन। राज्य किससे बढ़ता है, तो यहाँ बोलोगे न्याय, क्या लिखना है, खाली न्याय। राज्य किससे बढ़ता है, न्याय से। अगला प्रश्न है आपका, तीक्ष्णा का वर्धते, यानी तीक्ष्णा से क्या बढ़ता है, ठीक है। क्या बोलोगे, वैष्णव, क्या बोला आपका, हाँ वैश्वानारा, अर्थात छोटी छोटी बातों से क्या लगती है, आग, क्या बढ़ती है, आग। ये आपका आंसर है, यानी कि छोटी छोटी बातों से क्या बढ़ती है, आग बढ़ती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, रोग कैन वर्धते, यानी कि रोग किससे बढ़ता है, तो क्या बोलोगे, आपत है, क्या लिखना, खाली आपत है, यानी कि बिना समय खाने से भी रोग बढ़ता है, या परहेज पूछते हैं, अपरहेज करने से। ठीक, विषय किससे बढ़ता है, विषय कैन वर्धते, किससे बढ़ा विषय है ना, व्यास से, व्यासीन से, अर्थात अभ्यास करने से, ठीक है ना। विषय किससे बढ़ा, अभ्यास करने। मैत्री करने से क्या बढ़ता है, मैत्री केन, मित्रता से क्या बढ़ता है, मैत्री किससे बढ़ती है, सुवचन से, क्या बोलोगे, सुवचनेन, यानी कि सुंदर वचन बोलने से क्या बढ़ती है, मैत्रिता बढ़ती है। ठीक, सुंदर वचन बोलने से क्या बढ़ती है, मित्रता। विद्या किससे बढ़ती है, अभ्यास करने से। क्वेश्चन है अगला, विद्या केन वर्धते, विद्या किससे बढ़ती है, ध्यान डालो, खाली अभ्यासेन, अभ्यासेन। ठीक, विद्या बढ़ती है, अभ्यास से क्या बढ़ती है, आपकी विद्या बढ़ती है। ठीक है, जलदा केन बढ़ती, जल किससे बढ़ता है, अर्थात बादल कैसे बनते हैं, जलद का मतलब होता है बादल, बादल किससे बनते हैं, ठीक है। बादल किससे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आंसर हो गया पूर्वाना, अर्थात पूर्वाई चलने से आपके पूर्वना से क्या बढ़ते हैं, आपके बादल बनते हैं। ठीक, अच्छा, कुटुंब कलहेन, कुटुंब कलहेन किम बढ़ते, यानी कि परिवार में झगड़ा होने से क्या बढ़ता है,
परिवार में झगड़ा होने से क्या बढ़ता है, तो क्या बढ़ता है, दुख। ठीक है, तो कुटुंब कलह दुखा, क्या बढ़ता है, दुख। परिवार में झगड़ा होने से क्या बढ़ता है, दुख। अब इसके एक पेज और है इसका।